अस्सलामुअलैकुम 100% मिशन स्कॉलरशिप स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट इंग्लिश क्वेश्चंस एंड आंसर्स रिलेटेड स्कॉलरशिप एग्ज़ाम। यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं और ऑप्शंस है, हमें ढूंढना है कि सही ऑप्शन क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द, हमेशा रोड क्रॉस करे। 4 ऑप्शंस है, लेफ्ट, राइट, रोड डिवाइडर, जेब्रा क्रॉसिंग। लेफ्ट यानी बाएं, राइट यानी सीधी तरफ, रोड डिवाइडर देखा है आपने, रोड डिवाइडर किसे कहा जाता है, जेब्रा क्रॉसिंग। तो सही ऑप्शन क्या आएगा? यस, सही ऑप्शन है जेब्रा क्रॉसिंग। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पर क्रॉस करे, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग। तो यहाँ पर चौथे नंबर का ऑप्शन जो है वो सही है, ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ हमारी OMR शीट है यानी आंसर शीट। तो यहाँ 3 क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन की बनाई है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4th नंबर का ऑप्शन सही है, जेब्रा क्रॉसिंग। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। तो यहाँ पर चौथे नंबर का यानी 4th नंबर का सर्कल जो है वो फिलअप किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, लुक वेज बिफोर क्रॉसिंग द स्ट्रीट। स्ट्रीट यानी सड़क, सड़क को क्रॉस करने से पहले देखे। यहाँ ऑप्शन है 4। पहला ऑप्शन 1, वन साइड, बोथ दोनों तरफ, फ्रंट यानी सामने, बैक यानी पीछे। तो क्या आएगा? यस, लुक बोथ वेज, दोनों तरफ देखे, बिफोर क्रॉसिंग द स्ट्रीट, सड़क क्रॉसिंग करने से पहले, क्रॉसिंग पार करने से पहले, सड़क को पार करने से पहले दोनों तरफ देखे। तो उसके लिए है बोथ, बोथ। तो यहाँ पर दूसरे नंबर का ऑप्शन जो है वो आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसमें दूसरे नंबर का जो दायरा है उसको फिलअप किया जाएगा, क्योंकि बोथ जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, डू नॉट रन द रोड केयरलेसली। रोड को पार करते हुए रोड को लापरवाही से पार ना करे, डू नॉट रन। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है मूव यानी हिलना, हिल के ना जाए। क्रॉस, क्रॉस यानी पार करना। वॉक यानी चलना। पास यानी गुजरना। तो सही आंसर क्या आएगा? डू नॉट रन। यस, क्रॉस, रोड हम क्रॉस करते हैं। डू नॉट रन क्रॉस द रोड केयरलेसली, केयरलेसली यानी लापरवाही से रोड क्रॉस ना करे। तो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें दूसरे नंबर का ऑप्शन क्रॉस सही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो दूसरा दायरा है वो फिलअप किया जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, चौथा, वियर, वियर यानी पहनो। वियर आ, फिल इन द ब्लैंक, व्हाइल राइडिंग अ बाइसाइकिल। जब भी आप बाइसाइकिल चलाए यानी स्कूटर, स्प्लेंडर, बाइक जो भी है वो चलाए, तो
तो क्या यूज़ करें? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। नंबर 1 है हेलमेट, नंबर 2 है कैप, नंबर 3 है हेट और नंबर 4 है सनकोट। यस, पहले नंबर का ऑप्शन जो है वो राइट है, हेलमेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में पहला जो दायरा है, सर्कल है, उसे फिलअप किया जाएगा। यहाँ पिक्चर के ज़रिए भी आपको समझाया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वेट फॉर द सिग्नल बिफोर क्रॉसिंग। रास्ता या सड़क पार करने से पहले सिग्नल का इंतज़ार करें। रोड क्रॉस करने के वक्त सिग्नल का इंतज़ार करें। 4 ऑप्शंस है, पहला है रेड, दूसरा है येलो, तीसरा है वाइट और चौथा है ग्रीन। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? जी हाँ, ग्रीन का वेट फॉर द सिग्नल बिफोर क्रॉसिंग। पार करने से पहले कौन से सिग्नल का इंतज़ार करना होगा? ग्रीन का मतलब होता है गो, येलो का मतलब वो होता है गो सेफ यानी हिफाजत से जाओ, और रेड का मतलब होता है स्टॉप। तो यहाँ पर ग्रीन आएगा, यानी रोड क्रॉस करने से पहले कौन से सिग्नल का इंतज़ार करना होगा? ग्रीन कलर के। तो यहाँ पर चौथे नंबर का ऑप्शन जो है वो ग्रीन है, इसलिए हमारा 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें चौथे नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चौथे नंबर का ऑप्शन जो है वो फिलअप किया जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6, डू नॉट व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड पर चलते वक्त क्या नहीं करना चाहिए? यहाँ 4 ऑप्शंस है। नंबर 1 रीड, नंबर 2 राइट, नंबर 3 स्पीक, नंबर 4 लिसन। रीड यानी पढ़ना, राइट यानी लिखना, स्पीक यानी बोलना, लिसन यानी सुनना। तो सही ऑप्शन आएगा रीड। यस, डू नॉट रीड व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड पर चलते वक्त पढ़ना नहीं चाहिए। डू नॉट रीड नहीं पढ़ना, व्हाइल जब भी, वॉकिंग ऑन द रोड आप रोड पर चल रहे हो तो पढ़ना नहीं चाहिए। तो पहले नंबर का ऑप्शन रीड जो है वो राइट आंसर है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 में पहले नंबर का ऑप्शन फिलअप किया जाएगा। यहाँ पर देखिए पिक्चर के ज़रिए भी आपको बताया गया है, और बच्चे जिस पर चल रहे हैं वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, और ये सिग्नल है जिसमें 3 लाइट्स दिखाई दे रही है। देयर आर 3 लाइट्स देयर, और ये बुक्स लेकर बच्चे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ बताया गया है कि रोड पर चलते वक्त पढ़ें ना। क्वेश्चन नंबर 7, फॉलो द सिग्नल्स टू इंश्योर सेफ्टी। हिफाजत के लिए सिग्नल्स को फॉलो करें। यहाँ देखिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। वेलफेयर यानी भलाई, प्रोटेक्शन यानी हिफाजत, सिक्योरिटी ये इसका मतलब भी हिफाजत होता है। तो यहाँ पर जो आएगा खुद की सेफ्टी के लिए, सबकी सेफ्टी के लिए हम सिग्नल्स का जो है सिग्नल्स का फॉलो कर सकते हैं, सिग्नल्स के उसूलों पर चल सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शंस जो है तो उसमें से सेफ्टी जो है वो यहाँ पर आएगा। फॉलो द सेफ्टी सिग्नल्स टू इंश्योर सेफ्टी, यानी खुद की हिफाजत को
यकीनी बनाने के लिए सिग्नल्स का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर सेफ्टी जो है वो यहाँ सही आंसर है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 में 4th नंबर का ऑप्शन फिलअप किया जाएगा। तस्वीर के ज़रिए, पिक्चर के ज़रिए आपको बताया भी गया है कि फॉलो द सेफ्टी, यानी सिग्नल्स को अगर हम फॉलो करेंगे, सिग्नल्स के उसूलों को फॉलो करेंगे तो हम सेफ रहेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8, नेवर प्ले द रोड। अब यहाँ पर नेवर प्ले, कभी ना खेले रोड पर। अब यहाँ देखिए, यहाँ 4 ऑप्शंस है। पहला है इन, जिसके मानी होते हैं में, और दूसरा है ऑन, जिसके मानी होते हैं पर, और तीसरा है बिटवीन, जिसके मानी होते हैं दरमियान, और चौथा है अमंग, जिसके मानी होते हैं अतराफ। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो ऑन आएगा। नेवर प्ले ऑन द रोड, ऑन यानी पर। नेवर प्ले, कभी ना खेले, ऑन पर, द रोड, रोड पर, रोड पर कभी ना खेले, नेवर प्ले ऑन द रोड, इसलिए राइट आंसर ऑन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में 2 नंबर का ऑप्शन फिलअप किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वी शुड fill in the blank all the rules of walking on the road। हमें रोड पर चलने के सभी उसूलों को अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस है। पहला है सक्सीड, कामयाब, डिसओबे यानी जिसे जो कबूल ना किया जाए, रिफ्यूज़ यानी इनकार, और फॉलो यानी उसको अमल में लाना। तो यहाँ राइट आंसर आएगा फॉलो। वी शुड फॉलो, हमें फॉलो करना चाहिए। ऑल द रूल्स, तमाम उसूलों को हमें तस्लीम करना चाहिए। ऑफ वॉकिंग ऑन द रोड, रोड पर चलने के तमाम उसूलों को हमें कबूल करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, उसे अमल में लाना चाहिए। तो उसके लिए वर्ड आएगा फॉलो, वी शुड फॉलो। तो यहाँ पर 4th नंबर का ऑप्शन सही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 में 4th नंबर का जो सर्कल है वो फिलअप किया जाएगा। तो इस तरह से हमने 9 क्वेश्चंस के ऑप्शंस ढूंढे और हमने OMR शीट के दायरों को फिलअप किया। तो इस तरह से OMR शीट आती है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने इसलिए लिखे ही बताए हैं, यहाँ पर 9 क्वेश्चन ही मेंशन किए हैं, 9 क्वेश्चंस का ही जिक्र किया गया है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक की OMR शीट बनाई गई है। आपकी OMR शीट में इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक। तो आई होप आप अच्छी तरह समझे होंगे इन 9 क्वेश्चंस को। आगे की वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।